नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण व परिचय का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस कक्षा में हम पौलुस द्वारा लिखी कुलुसियों की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। इस पत्री का प्रारंभ पौलुस इस प्रकार से करता है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। जब पौलुस इस पत्र को कुलुसियों को लिखता है, तब वह उन्हें, जो कुलुस्से में विश्वास योग्य भाई हैं, उनके लिए आशीष की घोषणा करता है। इफिसियों की पत्री का प्रारंभ भी पौलुस इसी प्रकार करता है। इससे मुझे पता चलता है और मैं जानता हूं कि सभी कलीसिया में कुछ समर्पित सेवक होते हैं, जिन्हें आप विश्वास योग्य सेवक कहते हैं। यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है कि प्रत्येक कलीसिया में, चाहे वहां 2 हो या 3 हो, विश्वास योग्य सेवक अवश्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रभु का कार्य होते रहता है। एक पास्टर होने के नाते जब मैं इफिसियों और कुलुसियों की पत्री को देखता हूं, जहां उन्हें विश्वास योग्य सेवक कहकर संबोधित किया गया है, तो इससे मैं प्रभावित होता हूं। कुलुसे शहर इफिसुस से 160 किलोमीटर पर बसा हुआ है और लौदकिया से लगभग 18 किलोमीटर पर बसा हुआ है, और मैं सोचता हूं कि यह संसार का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको स्मरण होगा, मैंने आपसे कहा था कि प्रकाशित वाक्य के 2 व 3 अध्याय में जिन कलीसियाओं का वर्णन है, उनमें से इफिसुस की कलीसिया माता कलीसिया है। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में उन सभी कलीसियाओं को पत्र लिखा गया और उनके नाम इस प्रकार हैं, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुस, सरदिस, थुआतिरा, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। विद्वान विश्वास करते हैं कि ये सभी चर्च इफिसुस की कलीसिया से बढ़ने लगे, जहां पर पौलुस ने उन्हें सिखाया व पढ़ाया था। तुरनुस की पाठशाला में पौलुस ने 2 वर्ष तक प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाया करता था। विद्वान विश्वास करते हैं कि उसके इस प्रशिक्षण सेवकाई का परिणाम ही ये बाकी कलीसिया हैं। यह संभव है कि कुलुसियों की कलीसिया इफिसुस की कलीसिया का एक भाग है, जिसके द्वारा उसकी वृद्धि हुई। सो पौलुस उस कुलुस्से के लोगों को लिखता है। यह उसके पत्री से स्पष्ट पता चलता है कि वह उस स्थान में कभी नहीं गया था। वह उन्हें आमने सामने कभी नहीं देखा था, परंतु पौलुस वहां के लोगों को जानता था। इफिसुस में पौलुस ने अधिक समय बिताया। इस स्थान पर लोग हमेशा आया जाया करते थे। जब पौलुस इफिसुस में था, तब इफिसुस बंदरगाह था, परंतु कटाव के कारण, और इफिसुस शहर बंदरगाह से 3 मील की दूरी पर है, परंतु पौलुस के दिनों में यह बंदरगाह के निकट ही था। लोग हमेशा इफिसुस आया जाया करते थे, इसलिए पौलुस कुलुस्से और रोम के लोगों को जानता था। वह फिलेमोन को जानता था। जब हम फिलेमोन की पत्री को पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि फिलेमोन कुलुस्से शहर से था और उस कलीसिया का एक अंग था जो फिलेमोन के घर में होती थी। पौलुस फिलेमोन और उसके दास उनेसिमुस को जानता था। इस पत्री में पौलुस ने इपफ्रास नाम को बताया है। प्राय वो पास्टर था और शायद उसी ने कुलुस्से चर्च का निर्माण किया था। कुलुस्से की कलीसिया में समस्याएं थीं जो 3 प्रकार से आई हुई थीं। प्रथम, वहां पर दार्शनिक व बुद्धिजीवी आक्रमण था। ये और आक्रमण कुलुस्से के लोगों के विश्वास के ऊपर था। ऐसा लगता है कि वहां प्रत्येक वंशावली में उनके विश्वास के ऊपर आक्रमण था, और आज भी हमारे साथ इसी प्रकार ही होता है। इस पत्री में पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों को लिखता है कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, क्योंकि कुलुस्से के चर्च के विश्वासियों के साथ ही इसी प्रकार हो रहा था। उनके विश्वास के ऊपर उनका तत्व ज्ञान और बुद्धिजीवी धोखा कठोर था। फिर भी वहां पर विधिवादिता थी। यहाँ पर ऐसी समस्या थी कि पौलुस जहां कहीं पर भी गया, इस समस्या को उसने वहां पर देखा।
गलातियों की कलीसिया में यह एक बड़ी समस्या थी। कुलुस्से में जो विधिवादी यहूदी थे, वे अपने यहूदी विधि विधान को बनाए रखना चाहते थे, उसे लागू करना चाहते थे, परंतु वहां पर जो अन्य लोग थे, वे आत्मिक आश्चर्य कर्म को प्राप्त करना चाहते थे। आत्मिक आश्चर्य कर्म हमेशा लोगों को प्रभावित करता है। जब कोई आश्चर्य कर्म होता है, वहां पर लोगों की भीड़ होती है। स्वाभाविक रूप से लोग इसमें रुचि रखते हैं। सो कुलुस्से के चर्च में इस प्रकार की समस्या थी। उस चर्च में कुछ इस प्रकार के लोग भी थे जो स्वर्गदूतों की आराधना किया करते थे और अन्य आश्चर्य कर्मों पर विश्वास भी करते थे। सो आज भी कुछ कलीसिया में इसी प्रकार किया जाता है। ये समस्या जो 3 तरह से इपफ्रास के पास आया, उसके लिए बहुत समस्या का कारण था। यह व्यक्ति प्रायः पौलुस से छोटा था और शायद वह इफिसुस में पौलुस के प्रशिक्षण केंद्र से तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाई किया था और जैसे ही उसने अपनी सेवकाई कुलुस्से में प्रारंभ की, उसे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। सो इन समस्याओं को लेकर वह अपने गुरु पौलुस के पास रोम में जाता है और बताता है कि मैं अब इन समस्याओं का क्या करूं। इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन की पत्री उस समय लिखे गए हैं जब पौलुस रोम में प्रथम बार कैद खाने में था। सो इपफ्रास रोम में पौलुस के पास जाता है, उससे मिलता है और उसे उन समस्याओं को बताता है। इफिसियों की पत्री चर्च के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। कुलुसियों की पत्री मसीह की कलीसिया के संबंध में श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। इस पत्री में मसीह की कलीसिया कहकर इस कारण इसे प्रकाश डाला गया है क्योंकि वहां के कुछ लोग मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते थे और उस पर विरोध करते थे। सच्चाई यह है कि यीशु मसीह इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आज भी इस विश्वास पर विरोध है। अनेक लोग हैं जो मसीह हैं और वे मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते हैं। यद्यपि पवित्र शास्त्र में इसके विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि वह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलुसियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह को ईश्वरत्व पर जितना बताया गया है, उतना किसी और पत्री में नहीं बताया गया है, क्योंकि वे यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इस पत्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कुरिन्थियों के पास सब प्रकार की समस्याएं थीं, इसलिए पौलुस ने उन्हें पास्तरी धर्म विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया। गलतियों के पास विधि विधान की समस्याएं थीं, सो उन्हें पौलुस ने उसी प्रकार का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया। नए नियम में जब कलीसियाओं में समस्या होती थी तो परमेश्वर प्रेरितों को वचन देता था कि वे प्रेरित होकर पत्रियों को लिखें। मित्र, यदि कलीसिया में समस्या नहीं होती तो आज हमें ये श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं मिलते। कुलुस्से में यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर आक्रमण था, इसलिए पौलुस अपने प्रेरणादायक कलम से यीशु के व्यक्तित्व के विषय में प्रेरणादायक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया है। यीशु मसीह उत्कृष्ट व सर्वश्रेष्ठ है, यह इस पत्री का मुख्य विषय है। इस पत्री में पौलुस ने न केवल यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में बताया है, परंतु वह उसे अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा कहा है। सो उसने इस प्रकार से भी कहा है कि यदि आपके पास मसीह है तो आपके पास सब कुछ है, और यदि आपके पास मसीह नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। वचन में हम 2 शब्द को बार बार देखते हैं कि परमेश्वर प्रथम। यीशु ने यह दावा किया कि वह परमेश्वर है। जिस प्रकार उसका मांग था, उससे पता चलता है कि वो केवल परमेश्वर को दिया जाता है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रथम। यीशु ने कहा उसे प्रथम होना है। लूका 14 में यीशु ने एक बड़ी चुनौती दी। उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। जब इन महान शिक्षाओं पर हम ध्यान करते हैं, जो मसीह के कठिन वचन हैं, तो हम इस निष्कर्ष में आते हैं कि यदि यीशु मसीह आपके लिए कुछ है तो वह आपके लिए सब कुछ है,
क्योंकि जब तक यीशु मसीह आपका सब कुछ नहीं हो जाता तो वह आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस पत्री में पौलुस हमसे कहता है कि मसीह सर्वश्रेष्ठ और सब बातों में प्रधान है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। वह सब वस्तुओं का प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। वह सभी प्रधान और अधिकार का शिरोमणि है। यीशु मसीह परमेश्वर है और वह आपका भी प्रभु है और आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। सो यदि यीशु आपके लिए कुछ है तो वह आपके लिए सब कुछ है। इस पत्री का मुख्य विषय यही है। मैं सोचता हूँ कि कुलुसियों की समस्या की तरह आज हमारे कलीसिया में इसी प्रकार की समस्याएं हैं। नबियों के पुस्तकों के सर्वेक्षण में मैंने आपसे कहा था कि यदि समस्या नहीं है तो नबी नहीं है, पर जब समस्याएं होती थीं तब परमेश्वर नबी खड़ा करता था और वे उन समस्याओं को जो परमेश्वर के कार्य में बाधा डालती थीं उनका समाधान किया करते थे और फिर परमेश्वर का कार्य चलता था। उसी प्रकार जब नए नियम में हम उन समस्याओं को देखते हैं तो परमेश्वर ने चर्च की समस्या के समाधान के लिए प्रेरितों को प्रेरित किया कि वे उन पत्रियों को लिखें, उन समस्याओं का समाधान करें और परमेश्वर के कलीसिया का कार्य फिर से चल सके। श्रोता मित्र, सभी पत्रियों में यह बिल्कुल सत्य है और यह कुलुसियों की पत्री में भी सत्य निकलता है। आज हमारे कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो रीति विधि को मानते हैं। वे विश्वासियों पर उस बंधन को डालते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो आत्मिक आश्चर्य कर्मों पर विचार करते हैं और किसी भी आत्मिक बात को वो मसीह या पवित्र आत्मा का कार्य मान लेते हैं। वे आत्मा को नहीं परखते। ऐसे भी लोग हैं जो कुलुस्से के लोगों की तरह करते हैं। वे मनुष्यों के परंपराई मत, संसार की शिक्षा, तत्व ज्ञान व व्यर्थ धोखे के द्वारा लोगों को अहेर कर लेते हैं और ऐसे बातें करते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। सो जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा तो उसे इस प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ा। पौलुस ने हमें इस प्रकार के हल व समाधान इस पत्री में दिए हैं कि यदि हमारे चर्च में इस प्रकार की समस्या हो तो हम इन प्रायोगिक बातों को लागू करके उन समस्याओं का समाधान कर सकें। ध्यान करें कि क्यों उसने उनके लिए प्रार्थना किया है, कैसे कुलुस्से के लोगों ने उसके प्रार्थना सूची को प्राप्त किया। सो पहले अध्याय में आप उसे इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हमने सुना है कि यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। फिर पौलुस उनके पास्टर इपफ्रास का नाम लेता है और कहता है कि उसी ने हमें तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है प्रकट किया है और तुम्हारे महान विश्वास के विषय में भी बताया है। फिर पौलुस आगे लिखता है कि वही सुसमाचार जो तुम्हारे पास आया और जगत में सब जगह फैलकर लोगों के जीवनों को बदल रहा है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। सो इसलिए पौलुस कुलुसियों के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि वह सुना था और वह उस सच्चाई का गवाह था कि सचमुच में उनका जीवन बदल गया है, उनका नया जन्म हो गया है। वे सचमुच में मसीह और उसकी देह के अंग हो गए हैं। जब भी पौलुस उसके विषय में सुनता था तो ये सुनता था कि लोग मसीह के अनुयायी बन गए हैं। सो वह कहता है कि जिस दिन से मैंने यह सुना है तो मैंने तुम्हारे नाम को अपने प्रार्थना की सूची में रखा है और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं भूलता। प्रतिदिन मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता हूँ ताकि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। श्रोता मित्र, यदि आपके पास प्रार्थना की सूची है तो आपके प्रार्थना की सूची में उन लोगों के नाम होंगे जिनके पास समस्याएं हैं, जो बीमार हैं, परिवार में झगड़े हैं, कोई शराबी है, किसी वस्तु की आवश्यकता है।
सो इन समस्याओं में पड़े लोगों के नाम आपके प्रार्थना सूची में होंगे। परंतु पौलुस की प्रार्थना सूची इस प्रकार नहीं है। पौलुस जानता था कि अनेक लोग जेल खाने में हैं, अनेक लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं। परंतु पौलुस की प्रार्थना सूची में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना व विश्वास किया, ताकि वे आत्मिक ज्ञान, समझ व परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं और वे इस बात को समझें कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। पहले अध्याय के 10वें पद में पौलुस लिखता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यह प्रार्थना करते हैं कि उसकी महिमा और शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इस बात पर ध्यान करना अच्छी बात है कि क्यों पौलुस ने लोगों के लिए प्रार्थना किया और क्या उनके लिए प्रार्थना किया। पहले अध्याय में जब पौलुस बताता है कि मसीह कौन है, तो आप इस पत्री के प्रथम अध्याय के मूल विषय को प्राप्त कर सकते हैं। मसीह के व्यक्तित्व के विषय में यहाँ पर सुंदर लेखांश है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं और वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। श्रोता मित्र, जब मैंने पौलुस के इन वचनों को पढ़ा तो क्या आपने उन पर ध्यान किया कि कैसे पौलुस मसीह के ईश्वरत्व को प्रस्तुत करता है। पौलुस यहाँ पर उस भेद की बात को प्रकट करके कहता है कि मसीह तुम्हारे हृदय में है, जो महिमा की आशा है। एक ही आशा है जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और वो सच्चाई है कि मसीह तुम में रहता है। सो मसीह के व्यक्तित्व में यही वो सुंदर लेखांश है जिसे आप इस पत्री में देख सकते हैं। पौलुस ने बताया कि मसीह कौन है और उसने ये भी बताया है कि उसने क्या किया है, क्योंकि पौलुस की पत्री के जैसे उसने कहा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे वे स्वर्ग में की हों। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। सो पौलुस ने यहाँ पर हमें बताया कि मसीह ने क्या किया है। क्या यह मसीह के सुसमाचार और उसके कार्य का आश्चर्यजनक कथन नहीं है? इस पहले अध्याय में पौलुस ने कुलुसियों को यह भी कहा है कि मसीह ने जो किया है उसे कैसे तुम अपने जीवन में लागू कर सकते हो, और उसके लिए एक ही शर्त है कि तुम उस सच्चाई पर पूर्ण रूप से विश्वास करो, उस विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो। सो यह एक अनोखा सुसमाचार है जो तुम्हारे पास आया है और अब संपूर्ण जगत में फैल रहा है, और मुझे पौलुस के पास इसे दूसरों को बताने में एक बड़ा आनंद है। श्रोता मित्र, क्या आप समझते हैं कि मसीह कौन है? क्या आप समझते हैं कि मसीह ने क्या किया? क्या आप उसे अपने जीवन में लागू करते हैं कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है? इस पत्री के प्रथम अध्याय को पढ़ें और पौलुस ने जिस सच्चाई को प्रस्तुत किया है वे आपके सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस पहले अध्याय में वह अपने कार्य के विषय में सुंदर लेखांश देता है और कहता है कि हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और प्रचार करते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि
हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। सो यह पौलुस के कार्य के विषय में वृतांत है, जिसका वर्णन वह स्वयं करता है। फिर इस पत्री में पौलुस ने यह भी बताया कि कैसे मसीह में रहकर जीवन व्यतीत किया जा सकता है। नए नियम में यह विषय अर्थात मसीह में 172 बार आया है, जिसका उपयोग पौलुस ने सबसे अधिक किया है कि किस प्रकार मसीह में जीवित रहकर प्रतिदिन उसमें होकर जीवन व्यतीत किया जा सकता है। दूसरे अध्याय के पद 6 से 10 पद में पौलुस लिखता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मित्र, यह एक व्यवहारिक विषय है कि मसीह में कैसे जीवन व्यतीत किया जा सकता है और फिर उससे क्या परिणाम मिल सकता है। इस दूसरे अध्याय में पौलुस ने हमें बताया है कि मसीह में हमारे पास क्या है। उसने कहा, जब तुम्हारे पास मसीह है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम उसमें भरपूर हो गए हो। जब तुम मसीह के पास आए तो उसने तुम्हें तुम्हारे बुरे विचारों से छुटकारा प्रदान किया, शारीरिक रूप से नहीं वरन आत्मिक रूप से। कुलुसियों और इफिसियों की पत्री आपस में मिलते हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इफिसियों की पत्री को कुलुसियों की पत्री में दोहराया गया है, परंतु यह ऐसा नहीं है। इन दोनों में अंतर है। इफिसियों की पत्री परिपत्र पत्री है जो सभी कलीसियाओं में भेजी गई थी, परंतु कुलुसियों की पत्री अलग प्रकार की पत्री है जो एक विशेष प्रकार के समुदाय के लोगों को लिखी गई है, क्योंकि कुलुसे में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं थीं। क्योंकि कुछ ऐसे सच्चाइयां हैं जो कुलुसे में बताए गए हैं, वे इफिसियों की पत्री में भी पाए जाते हैं। सो अनेक लोग इसे इफिसियों का दोहराया गया पत्री कहते हैं। उदाहरण के लिए इस पत्री में कहा गया है कि पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। इफिसियों की पत्री में भी इसी प्रकार कहा गया है। सो इस प्रकार इन दोनों पत्री में हम समानता को देखते हैं। पौलुस के जीवन में जो एक कुंजी विषय था वो प्रार्थना था। पौलुस एक महान प्रार्थना योद्धा था। पौलुस के उस प्रार्थना सूची को बनाएं और देखें जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके लिए उसने नियमित प्रार्थना की। इस पत्री के अंतिम अध्याय को देखें कि उसने किस प्रकार कुलुसे के लोगों को उत्साहित किया कि वे प्रार्थना करें। उसने कहा, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। उसने कुलुसियों से कहा कि वे अपने प्रार्थना के उत्तर के लिए जागृत रहें और उन उत्तरों के लिए धन्यवादित हों। पौलुस के लिए प्रार्थना अनेक आत्मिक भेदों को जानने का आत्मिक नियम है। उसके 13 पत्रियों में जो प्रार्थना के विषय लिखे गए हैं उन पर आप ध्यान करें। उसने यीशु मसीह की तरफ प्रार्थना की महत्वपूर्णता को हमें बताया है। एक दिन चेले यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखा। वे न केवल ये पूछ रहे थे कि वह उन्हें प्रार्थना की विधि को बताए, परंतु प्रार्थना के विषय में वो ये पूछना चाहते थे कि उसके गंभीर बातों को वो जाने कि प्रार्थना किस प्रकार किया जाता है। इसलिए यीशु ने बहुत समय प्रार्थना में व्यतीत किया। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप पौलुस के विषय में ऐसा ही जानते हैं और उससे उस प्रकार पूछते हैं कि तू प्रार्थना के विषय में क्या जानता है, हमें बता जो हम नहीं जानते। श्रोता, मैं आपको चुनौती देता हूं कि कुलुसियों के विश्वासियों के लिए पौलुस की प्रार्थना को देखें और उससे अपने प्रार्थना के साथ उसकी तुलना करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।